नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात आपके सरोकार से जुड़े मुद्दे की, बात कोरोना की, बात वैक्सीन की। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा है और पूरे देश में मध्य प्रदेश की चर्चा हो रही है जो रिकॉर्ड उसने बनाया है वैक्सीनेशन के मामले में। महाअभियान के पहले दिन प्रदेश भर में जिस तरह से वैक्सीनेशन को अंजाम दिया गया वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, लेकिन इस अभियान को इसी मुहिम के साथ अंजाम तक पहुंचाना अब प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। चर्चा इसी मसले पर करेंगे, तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले की रिपोर्ट। योग दिवस के खास मौके पर मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुई। प्रदेश में हुए वैक्सीनेशन को इस तरह भी समझा जा सकता है कि देश भर में हुए टीकाकरण का 20% वैक्सीन मध्य प्रदेश में लगी है। इस महाअभियान को इसी रूप में अंजाम तक पहुंचाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए भी क्योंकि महाअभियान के दूसरे दिन ही कई सेंटर पर टीकाकरण बंद कर दिया गया। मध्य प्रदेश में 21 जून को वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान चलाया गया और इस महाअभियान के तहत रिकॉर्ड 16 लाख वैक्सीन भी लगाए गए। मगर आज इस महाअभियान का दूसरा दिन है और दूसरे दिन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वैक्सीनेशन का काम जो है वो बंद कर दिया गया है। खासी समस्या हो रही है, लोग भी वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं, उन्हें जानकारी नहीं है, उन्हें लगा कि ये महाअभियान है। और ये जो सरस्वती शिशु मंदिर शिवाजी नगर का ये वैक्सीन सेंटर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी परेशानी आ रही है। स्कूल के प्राचार्य हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए कि इतने सारे लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, इस तरह की कोई जानकारी? इस तरह की कोई जानकारी तो हमको उपलब्ध नहीं है। इनको हम ही जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं कि आज बंद है, और ये इस प्रकार का करीब 1.5 माह से चल रहा है कि यहाँ पर कोई उनकी जानकारी उपलब्ध नहीं रहती है। वैसे अब तक की वैक्सीनेशन की बात करें तो प्रदेश में 1 करोड़ 67 लाख से ज्यादा डोज लग चुके हैं, जिसमें करीब 1 करोड़ 46 लाख लोगों को फर्स्ट डोज और 21 लाख 41 हजार लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। कोविड की तीसरी लहर आने के पहले हम अपनी अधिकांश जनता को पूरी तरह वैक्सीन लगा के, जो पात्र जनता है वैक्सीन लगा के उनकी जिंदगी सुरक्षित है। इस जिंदगी को सुरक्षित रखने का अभियान है और जिंदगी का ही टीका है। तो हमारे यहाँ लगातार वैक्सीनेशन के जो दिन है, जो कि मंगलवार को छोड़ते बाकी टीकों को, बाकी टीका लगते हैं मंगलवार को बच्चों की और बाकी टीका, तो बाकी दिनों में हम जो वैक्सीनेशन का अभियान है पूरी ताकत से हम चलाएंगे। प्रदेश भर में वैक्सीनेशन को लेकर जो आंकड़े और प्रशासन की तैयारी है वो जाहिर तौर पर बहुत हद तक सुकून देने वाले हैं, लेकिन चुनौती इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने की है, क्योंकि कोरोना को हराना है तो वैक्सीन लगवाना है। भोपाल से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राहुल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर ईएनटी सर्जन हैं, आप हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। पॉलिटिकल गेस्ट में हमारे साथ हैं दुर्गेश केशवानी जी, आप स्टेट स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के, और कांग्रेस की तरफ से हैं अवनीश पुंदेला जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले दुर्गेश जी, आप ही से, कल जो रिकॉर्ड बना है उसको लेकर मुख्यमंत्री भी खासे उत्साहित हैं और अपने आप में ये रिकॉर्ड है पूरे देश भर में प्रदेश के नाम, जब 16 लाख 95 हज़ार के आसपास लोगों का वैक्सीनेशन हुआ एक ही दिन में। लेकिन आज के जो आंकड़े हैं वो कम हो गए। उसको लेकर जो शुरुआत हुई है 21 जून से, उसको आगे अंजाम तक पहुंचाना कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि दावा यही किया जा रहा है कि साल खत्म होने से पहले पहले मध्य प्रदेश फुली वैक्सीनेटेड हो जाएगा। देखिए मकसूद जी, सबसे पहले तो मैं उन फ्रंटलाइन वर्कर्स को जिन्होंने इस महाअभियान में अपना सहयोग दिया है, उन सबका मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के अथक प्रयास, कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, पूरे जो तंत्र इसमें लगा रहा, फिर चाहे आप मीडिया के कर्मचारी भी हों जिन्होंने भी इस अभियान को कामयाब करने के लिए अपने अथक प्रयास किए, जनता तक संदेश पहुँचाया। और आज निश्चित रूप से 21 जून जो है वो
इतिहास में दर्ज हो गया कि एक दिन में मध्य प्रदेश में 16 लाख से ज़्यादा टीके लगे। मैं उन सब का साधुवाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी जो इस मुहिम में सब सतत कोरोना में जब देखेंगे आपकी भारतीय जनता पार्टी का सेवाई संगठन के माध्यम से प्रत्येक कार्यकर्ता प्राणपण से जुटा हुआ है, चाहे जनता के बीच में जाके बात रखनी हो, उनके घर पे जाके उनको वैक्सीनेशन सेंटर तक लेके जाने की जरूरत हो, हर उसमें हमारे कार्यकर्ता ने प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष जी माननीय ठीक दुर्गेश जी, क्या ये पूरी तैयारियां या ये पूरे इंतजाम सिर्फ एक ही दिन के लिए थे या फिर ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि हर एक शख्स को जो कि 18 साल से ज़्यादा की उम्र का है और वो मध्य प्रदेश का रहने वाला है उसको वैक्सीन का डोज न लग जाए, तब तक ये जारी रहेगा? निश्चित रूप से मकसूद जी, जो आपकी जो बात आप बोल रहे हैं, आपकी जो आपने भी बात रखी, तो निश्चित ही प्रत्येक एक आदमी को अगर जब तक ये डोज नहीं लग जाता है, क्योंकि वैक्सीन ही अभी इस समय पे आप मानेंगे कि जीवन को सुरक्षित करने वाली एक संजीवनी है जिसके लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग मिलकर इस चीज़ को जनता के बीच में, जनता का भी अच्छा आप देखेंगे कि जनता घर से निकल के आई, जितने 8000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स पे लोग पहुंचे, हर उसने आह्वान किया, फिर चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, विपक्षी दल के लोग हों, अनेक लोगों ने सबने मिलकर इस अभियान को निश्चित रूप से आज गति दी। सबने जिसने अवनीश बुंदेला जी, मैं उनका धन्यवाद। अवनीश बुंदेला जी, वैक्सीनेशन को लेकर मध्य प्रदेश में जो रिकॉर्ड बना है आदमी तक और आदमी को अगर जब तक उसको लेकर जाहिर है सबकी मेहनत है और उसका वो असर है, चाहे वो पक्ष रहा हो विपक्ष रहा हो। मुख्यमंत्री ने भी मंच से खुले दिल से इसका धन्यवाद दिया था कि बाकी तमाम जो राजनीतिक पार्टियां उनका भी सहयोग हमें इसमें मिला है, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी बात कही। लेकिन क्या अब उसके बाद आगे इस मिशन को कैसे आगे बढ़ रहा है, ये आज किस तरह के आंकड़े सामने आए हैं और आगे कब तक मध्य प्रदेश के हर एक शख्स को वैक्सीन मिल जाए, ये सुनिश्चित करना कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए मकसूद जी, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा इस प्रदेश की देवतुल्य जनता का कि जिसने बकायदा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और इसमें बकायदा अपना विश्वास जताया और जनता ने इसको सफल बनाने में पूरी मुख्य भूमिका जनता ने ही निभाई। और इसके अलावा जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, टीचर्स हैं, मीडिया कर्मी हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ और साथ साथ मैं मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ। लेकिन मेरे कुछ कंसर्न है मकसूद जी, ये मैंने पॉजिटिव चीजें बोली, बट मेरे कुछ कंसर्न है, जैसे जो आपने भी बोला कि कल चलिए हमने बहुत अच्छा एक रिकॉर्ड बनाया, अब उसके क्या है कैसे हैं दूरगामी परिणाम कुछ दिन में समझ में आएंगे। लेकिन आप मुझे बताएं, एक दिन तो हमको वैक्सीनेशन करना नहीं है, कल वैक्सीन करने के बाद आज वैक्सीन की धार इतनी सुस्त क्यों पड़ गई? आप देखिए, क्योंकि आज कई लोग जिनके स्लॉट बुक थे उनको वापस आना पड़ा, उनको वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। जैसा कि हम सदैव कहते हैं कि जिनका स्लॉट बुक होता है और वैक्सीनेशन नहीं हो पाता किसी कारण से, वो वैक्सीन मकसूद साहब वो वेस्ट जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये प्रदेश की जनता, देश की जनता ने बार बार हमेशा इस तरह के कहते ना, जो इस तरह के कई सारे बड़े बड़े आयोजन हुए हैं टीकाकरण के लिए हो, चाहे 2 बूंद पोलियो की जिंदगी, चाहे वो ड्रॉप के लिए हो। आपको याद होगा मकसूद साहब, एक साथ इस देश में 12 करोड़ बच्चों को पोलियो की दवा भी पिलाई गई, ठीक है। तो ये बार बार मैं तारीफ करूंगा, मैं अभिनंदन करूंगा इस प्रदेश की जनता का कि जिसने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इस अभियान को सफल बनाया। और हम यही चाहते थे मकसूद जी, यही कांग्रेस पार्टी सदैव शुरुआत से कह रही है कि सबसे पहले आप वैक्सीन दीजिए, मुफ्त वैक्सीन दीजिए। और ये अभी खत्म नहीं है, अभी बहुत लंबी आगे लड़ाई जानी है। जल्द से जल्द तीसरी लहर आने के पहले हमको कम से कम 90 से 100% लोगों को वैक्सीनेटेड करना होगा मकसूद जी, तभी हम कितना चैन से बैठ पाएंगे, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष हो। सबसे पहले इसमें हर व्यक्ति को इस अभियान में सहायता करनी चाहिए, अपना योगदान करना चाहिए, तभी ये सफल हो पाएगा। और मैं कहूंगा आगे भी इस तरह के आयोजन होते रहें, लेकिन वो अभियान रहे, एक इवेंट ना बने, क्योंकि आपने देखा होगा जो 12 करोड़ लोगों ने एक दिन में। ठीक, अवनीश जी प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर अग्रवाल से बात करेंगे। डॉक्टर अग्रवाल, देश भर में वैक्सीनेशन ने जो रफ्तार पकड़ी है 21 जून से, उसके आंकड़े हमारे सामने हैं और ये बहुत उत्साहित करने वाले आंकड़े हैं। लेकिन इस सब के बीच वैक्सीन की इसी मात्रा में उपलब्धता बनी रहे,
अब वो सुनिश्चित कैसे होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर यही कहा जा रहा है कि अगर इसी मात्रा में वैक्सीन हमें मिली तो अक्टूबर तक, अगले 4 महीनों में पूरा मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन सबका हो जाएगा 18+ का। देखिए, टेक्निकली स्पीकिंग अगर अपन जो उसका प्रोडक्शन है सरकार ने बढ़वाया है, अलग अलग फैक्ट्रीज में स्टार्ट हुआ है और भी जगह स्टार्ट हुआ है प्रोडक्शन, बट हम ये भी देखें कि अपनी जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, ओवरऑल पॉपुलेशन हम दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री में है। बिल्कुल। तो जितना प्रोडक्शन है उतना ही वैक्सीनेशन हो पाएगा। ये ऐसी चीज़ नहीं कि ओवरनाइट आप प्रोडक्शन बढ़ा सकें, लेकिन फिर भी सरकार के प्रयासों से बहुत बढ़ चुका है प्रोडक्शन, एंड हमने जो कल एक रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। लेकिन वैक्सीनेशन से आगे की चीज़, हर चीज़ मैं कहूँगा कि हर चीज़ हम सरकार जब से बोल रही है, कई नियम बन रहे हैं, अभी भी हम अगर मार्केट में जाएं, जनरल पब्लिक में जाएं, तो लोग भूल चुके हैं कि कोरोना नाम की चीज़ भी थी। लोग अभी भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। सो 2 चीज़ तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन एंड हम लोगों का मास्क पहनने का जो तरीका। अभी भी अपन मार्केट में जाए तो लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया है, 80% पब्लिक ने मास्क पहनना छोड़ दिया है। वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन हम जब तक लहर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 3rd लहर, शायद जब तक सबको ना हो पाए, तो जो नहीं होंगे उनके लिए दिक्कत हो सकती है। बचने का तरीका सिर्फ यही है कि हम मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट कराएं एंड मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग रखें। जाहिर है, और ये अपील भी हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों में इस तरह का ये भ्रम है कि हमने वैक्सीन लगवा ली तो अब हमें कुछ नहीं होगा, और वो मास्क तक छोड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा ना करें आप लोग। इसके अलावा डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल वो जो कि जब से वैक्सीनेशन को लेकर बातें कही जा रही हैं और जब से कोरोना की वैक्सीन आई है, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। भाई, शहरों में आपने जो टारगेट रखा था वो आपने अचीव कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है। अब असल चुनौती तो गाँव में शुरू होगी, क्योंकि गाँव में जो एक भ्रम है या एक डर लोगों का है, वो कैसे निकलेगा? देखिए, इसके लिए पीछे तो मैं कहूँगा सबसे बेसिक है कि एजुकेशन की कमी है गांव में। लोग जो बाकी अफवाहें हैं उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। मीडिया के माध्यम से हम लोगों को वीडियोस देखने को मिले क्या क्या हो रहा है गांव में, जो हेल्थ केयर वर्कर वैक्सीन लगाने जा रहे हैं उन्हें क्या क्या झेलना पड़ रहा है। तो वो तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम हो, बार बार एजुकेटिव प्रोग्राम्स हो, ऑनलाइन हो, चाहे आपके मीडिया के माध्यम से हो, चाहे गवर्नमेंट के उससे हो, चाहे लोकल PHCs पे हो, स्कूल्स में हो, एक अवेयरनेस प्रोग्राम से ही उनको हम साथ ले सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। हम इतनी जल्दी उनको एजुकेट नहीं कर सकते, लेकिन अवेयर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। दुर्गेश जी, सवाल अब दरअसल यही हो रहा है कि 21 जून से जो वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ी है, आगे इसे बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन आज के जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं हैं। एक दिन पहले के जो आंकड़े थे वो तो बहुत से उस पर सवाल हैं। तो हम पिछली बातें अगर भुला भी दें तो आगे आने वाले वक्त में पिछली बातों या पिछली लापरवाही या पिछली गलतियों से सीखते हुए क्या ऐसा करना होगा कि वैक्सीनेशन को लेकर एक तो वैक्सीन लोगों के पास उपलब्ध रहे, क्योंकि आज ही भोपाल से खबर आई थी, हमारे संवाददाता ने भेजी थी कि वहाँ पर एक वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग तो आ गए लेकिन वहाँ पर वैक्सीन नहीं थी, तो लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। देखिए मकसूद जी, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अग्रवाल साहब का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस चीज़ को रखा कि वैक्सीन के साथ साथ मास्क भी, और मास्क के साथ साथ 2 गज दूरी भी, और हाथों को सैनिटाइज करते हुए रहना है। और उस चीज़ को सब लोग पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम कोरोना को परास्त करने में कामयाब होंगे। सेकेंडली, आपने जो ये क्वेश्चन किया कि वैक्सीनेशन सेंटर पे, और कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता साथी ने भी कुछ आरोप लगाए, तो मुझे लगता है मकसूद जी आज नो वैक्सीनेशन डे है। कल से उस जो अभियान ने रफ्तार पकड़ी थी, जिसके लिए हम लोग एक रिकॉर्ड कायम किया, मध्य प्रदेश ने देश का 20% हम लोगों ने वैक्सीनेशन कराया। निश्चित ही अवेयरनेस की ही वजह थी कि जनता निकल के आई, जनता तक संदेश पहुंचे, घर घर तक संदेश पहुंचे कि वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। वैक्सीनेशन ही संजीवनी है, उसको लेके हमें आगे बढ़ना है।
और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो 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 हमारा संगठन है, संगठन साथ में मिलके कंधे से काम कर रहा है। और जो ये पैनिक फैलाया जा रहा है कि वैक्सीनेशन कहीं कमी है, मैं आपको बता दूं कहीं कोई किसी चीज की कमी नहीं है। ये पूरा मेरे पास चार्ट यहाँ पे अवेलेबल है कि किस किस वैक्सीनेशन सेंटर पे कहाँ पे उपलब्ध है। सभी जगह वैक्सीन के पर्याप्त मात्रा है, कहीं पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस जो जनता से सरोकार रखते हुए आपका चैनल कार्य कर रहा है, वह निश्चित रूप से उन चीजों को दिखाएगा तो जनता निश्चित रूप से निकल के आएगी। कहीं पे कहीं कोई ऐसी नहीं है। और साथ ही साथ केंद्र ने भी पर्याप्त एडवांस में पेमेंट कर दिए कंपनीज को। जो 3 कंपनियां वैक्सीन के लिए उनको 200 करोड़ डोसेस के लिए केंद्र सरकार ने उनको ऑर्डर दे दिए। लगभग जो टारगेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, कि हम अक्टूबर नवंबर तक हम लोग पूरा एक अंतिम व्यक्ति को भी हम वैक्सीनेट कर देंगे। तो हमारी सरकारें उस तरह काम कर रही हैं। अब मेरा सिर्फ जो सुझाव के लिए आपने जो बात कही मकसूद जी, सबको मिलकर आगे आना चाहिए। जैसे गांव में कहीं पे सिर्फ मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ 3 जिले ऐसे थे जहां पे हम टारगेट थोड़ा कम अचीव कर पाए, तो उसको भी हम लोग समीक्षा के रूप में लेकर उस चीज को भी हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि हम पूरे प्रदेश को कैसे वैक्सीनेट करके कोरोना को हराएं। मास्क अवश्य पहने, 2 गज दूरी जरूरी अपनाएं और साथ ही साथ हाथों को सैनिटाइज करते रहें। देखिए अवनीश बुंदेला जी, सहयोग तो सबका चाहिए होगा इसमें, चाहे वो सिर्फ से सरकार की जिम्मेदारी या एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी नहीं है। आपके लोग भी अपने लिहाज से सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अब जो बड़ी चुनौती, असल चुनौती है, वो गांव में देखने को हमें मिल रही है। लगातार इस तरह की तस्वीरें भी आ रही हैं कि जब स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर कोई जाती है तो उनके साथ कोई बहुत अच्छा सलूक हो नहीं रहा है। तो ये जो चुनौती है, मिलजुल कर इससे लड़ना होगा, कैसे लड़ेंगे बताइए। देखिए, पहले तो मकसूद साहब मैं बता दूं आपके चैनल पर मेरे मित्र दुर्गेश भाई को कि मैं कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा हूं। मैंने सिर्फ कहा था कि मेरे कुछ कंसर्न है, मेरी कुछ चिंताएं हैं, और वो चिंताएं डॉक्टर साहब ने भी बाकायदा व्यक्त की। आपने भी कहा कि जो ग्रामीण स्तर पर हैं वो लोग जो है आज भी ग्रामीण स्तर के लोग वैक्सीनेशन में भरोसा नहीं जता पा रहे। मकसूद साहब, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि मध्य प्रदेश में हमने देखा निरंतर कोरोना संक्रमण काल के दौरान दवाइयों की कालाबाजारी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, और तो और 10,000 फेक डोसेज, मतलब कितना इनकी भी कालाबाजारी की वैक्सीनेशन। इससे ग्रामीण की जनता में एक भ्रम पैदा हुआ है। और सबसे बड़ी बात मकसूद जी, आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने इसकी गाइडलाइन कई बार चेंज की, बहुत चेंज किया। आपने पहले कहा 1 से दूसरे डोज के बीच में 35 दिन का गैप होना चाहिए, फिर आपने 45 दिन किया, फिर आपने लगभग 60 दिन किया, अब आपने 84 दिन किया। तो जनता में एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। मुझे लगता है किसी बड़े अच्छे डॉक्टर्स को आकर बकायदा, जैसे जिस क्षेत्र के जो डॉक्टर्स हैं, जिन डॉक्टर्स की विश्वसनीयता उस क्षेत्र में, उनको आकर ये कहना चाहिए कि 1 और 2 डोज के बीच में मैक्सिमम, क्योंकि ये कई वैज्ञानिकों ने भी बताया कि 90 दिन एक्सटेंड किया जा सकता है। देखिए, ये सरकार की अपनी व्यवस्थाएं थी कि सरकार को पहले लगा कि वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगी, फिर कुछ लेट हुई, ठीक है, मजबूरियां होती क्योंकि नई बीमारी आई, नया ड्रग आया, नया वैक्सीनेशन हुआ, नए तरीके का। तो सरकार के पास भी मैं इस बात को मानता हूं कि पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, ना पर्याप्त जानकारी थी, ना हमारे वैज्ञानिकों के लिए भी ये जो वायरस था, एक नया तरह का वायरस था, डॉक्टर्स के लिए भी। इसलिए बार बार सरकार को भी अपनी गाइडलाइन चेंज करना पड़ी मकसूद साहब। लेकिन हुआ क्या है, इसमें बेसिकली भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। तो मैं समझता हूं जब बकायदा वैक्सीनेशन के लिए आप ग्रामीण स्तर पर जा रहे हैं मकसूद जी, मुझे लगता है उस ग्रामीण स्तर के जो सरपंच होते हैं, वहाँ के जो लोकल अधिकारी होते हैं, पंचायत इंस्पेक्टर होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, वहाँ के विधायक होते हैं, और कुछ जो सम्मानजनक समाज सेवी होते हैं। और ऐसा देखिए, आप मानिए हर क्षेत्र में 1-2 डॉक्टर्स का हमेशा बड़ा सम्मान रहता है। उनके ऊपर जनता उनको देवतुल्य मानती है, उनका बड़ा सम्मान करती है। तो डॉक्टर्स के ऊपर से कभी कभी हो सके तो इन कैम्पन डॉक्टर्स को भी इन्वाइट करें, जिससे जनता के बीच में, ग्रामीण जनता के आज तो जनता के बीच में उतरने का मामला है। आप कब तक फेसबुक, ट्विटर और चैनलों के माध्यम से ये काम करते रहेंगे मेरे मित्र? जनता के हितों की बात करिए। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनहित की बात कर रहा हूँ, मैं नॉन पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ।
तो इसमें जनता के बीच में एक विश्वास पैदा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं निश्चित ये ही वो सारी करनी जो चाहिए guidance आपको, बार-बार पर change आप हुई, आरोप मकसूद जी, लगाने से भी और बाज नहीं आ रहे मेरे मध्य मित्र। प्रदेश में आरोप जो बार-बार ये समय कालाबाजारी जब हुई है, आपदा विपदा और होती है तो सत्ता आरोप पक्ष के लगाने लोग का नहीं होता तुलसी है। सिलावट आज के मध्य परिवार प्रदेश के एक लोग अच्छी उसमें पाए शुरुआत में आगे गए, बढ़ा है, इंजेक्शन उस की चीज को प्रमोट कालाबाजारी कैसे करते किया हुए जाए, कैसे हम लोग भाजपा से प्रॉम्प्टली सरकार से जुड़े हुए लोग हम कैसे उस चीज में बढ़ सकते अस्पताल हैं, में कैसे हम प्रदेश की 8 करोड़ कालाबाजारी जनता की करते चिंता हुए कर जेल में सकते देखा। हैं, वो हमें इस करना चक्कर में चाहिए। जनता पर की इसके मकसूद विपरीत जी, आप कभी एक रेमडेसिविर भ्रम की की स्थिति बात पैदा करते हुई हैं, है, कभी किसी की और बात वही करते उसमें हैं। जो हो क्या भ्रम रहा फैलाने है, का काम है वो सरकार भ्रम को फैलाने का आज काम देखिए, नहीं होना चाहिए। दुर्गेश भाई को भ्रम क्यों बात बुरी फैलाया लग जाए? रही है। आज आप आज सही बात किसी अच्छी बोलो, चीज को हम सरकार को इनिशिएटिव बुरी लेके लगती है। अच्छा मतलब काम सत्य करने ये जा सुनना रहे नहीं हैं। चाहते आज हैं। 9 और मैं वैक्सीनेशन आपको डे था, बताऊं, पर आप मेरा उसके एक बाद ही भी बात राजनीति कहना करते है हुए दिख रहे कि हैं आप महाअभियान चलाएं, लेकिन उसको इवेंट ना बनाएं। भाजपा मुझे सदैव इवेंट ऐसा बनाती है। लगता है और कल भी ये अवनीश किया जी, गया, इनके अब नेताओं ने आपको बकायदा समझ इवेंट जाना बनाने चाहिए का प्रयास कांग्रेस किया। को देखिए, कि जनता ये के जनता इवेंट के हितों की मैनेजमेंट बात से बाहर आए करेंगे, भाजपा। जनता को जगह-जगह वो हमने चीजें देखा, जो जनता आपके के स्वास्थ्य की प्रधानमंत्री रक्षा को कर रही फोटो लगी है, होती उसपे तो क्या कम से कम इवेंट है कांग्रेस ये? के लोग भ्रम नहीं मकसूद फैलाएं। जी, इवेंट है ये, जगह-जगह राजनीति करने का मौका तलाशते। मेरा नहीं कहना है, हम सदैव सरकार के कहीं साथ कोई हैं। राजनीतिक बात नहीं, सकारात्मक कहीं कोई पक्ष की इवेंट तरफ नहीं। सदैव हर सरकार के आदमी साथ चाहता है, हैं। लेकिन हर आदमी आप चाह ये रहा जो है और हर आदमी देख इवेंट रहा है कि मैनेजमेंट माननीय करते शिवराज हैं, सिंह हम चौहान जी इसका कैसे विरोध करते हैं। संवेदनशीलता हम से इसका काम विरोध कर रहे हैं करते मध्य हैं, प्रदेश के लिए, क्योंकि- कैसे जनता क्योंकि की 8 एक करोड़ से जनता की दूसरी चिंता लहर कर के रहे हैं बीच वो। में इस देश में लाखों जाने गई हैं, और उन मौत का आंकड़ा छुपाए भारतीय नहीं, जनता अवनीश, पार्टी अगर सरकार प्रचार सरकार प्रसार है। हो लेकिन मध्य प्रदेश और में अच्छे इंतजाम 1.5 हो लाख से वैक्सीनेशन ज्यादा लोग सेंटर मरे मई पर, के महीने में। पब्लिक के इन्हें पास सरकार इसकी ने जानकारी पहुंचे, तो फिर अगर ये इवेंट है तो फिर बुरा क्या है? कम से कम वैक्सीनेशन तो हो ही रहा है। देखिए, इवेंट हो लेकिन पॉलिटिकल इवेंट ना हो, इवेंट हो जनहित के लिए इवेंट हो। लेकिन हम देखते हैं अक्सर भाजपा के नेता, देखिए जितना उसमें अरे खर्चा जनहित होता की है, बात उससे ही हो ज्यादा रही है, खर्चा पूरी तो जनता आप के हित विज्ञापन की में बात हो करते रही हैं। है। बड़े-बड़े देखिए, आपने देखा नहीं, डॉक्टर साहब ने आते से ही जो एक बात कही, उस चीज को आपको जनता के बीच में रखना चाहिए कि आप जनता को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं, और ज्यादा तादाद में लोग घरों से निकले। अच्छा, प्लीज एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं डॉक्टर अग्रवाल से, फिर वाइंड अप करेंगे। प्लीज दोनों लोग सुनिएगा। फाइनल कमेंट डॉक्टर अग्रवाल आपकी तरफ से वैक्सीनेशन को लेकर, मध्य प्रदेश में जिस रफ्तार से आगे बढ़े हैं, ये रफ्तार बरकरार रखने के लिए क्या करना होगा? देखिए, गांव के लिए अगर हमें वैक्सीनेशन बढ़ाना है तो हमें वहाँ के लीडर्स, जो भी, चाहे हम पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे रिलीजियस लीडर्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों, हमें उनको, क्योंकि गांव के लोग क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर लोगों की सुनते हैं, चाहे उनके पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे वो आरएसएस के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के हों, हिंदू समाज के हों। तो जो ये पॉलिटिकल लीडर्स, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, हम उनको यूज करें, उनके द्वारा जाएं, वो वहां पे एक आह्वान करेंगे तो वहां के लोग बाहर निकल के जरूर करेंगे वैक्सीनेशन। तो वो लोग क्योंकि मोटिवेटेड होते हैं, वो एजुकेशन नहीं है, वहां पे अवेयरनेस की कमी है, तो हमें ये सारे माध्यम यूज कर दिए होंगे उनकी अवेयरनेस। और ये सबकी जिम्मेदारी है कि लोगों को ये समझाएं कि वैक्सीन कितनी जरूरी है। बहुत शुक्रिया अवनीश बुंदेला जी आपका, दुर्गेश जी आपका, डॉक्टर अग्रवाल हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की बात होगी।